हेलो। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि आपको जो है बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है। अभी क्यों बचाना है, तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट इन रीज़न को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका नैरो यूटिलिटेरियन, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन और तीसरा है एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। नैरो यूटिलिटेरियन मतलब थोड़ा कम उपयोगिता। छोटे रूप में अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपका डायरेक्ट इकोनॉमिक, यानी कि आपका पैसे में क्या करता है, ये आपको यहाँ पर दिलाता है खाना पीना। इकोनॉमिक वैल्यू जो है आपको यहाँ पर क्या है, तो भोजन जो है हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ठीक। लकड़ी वगैरह के सामान है, फर्नीचर वगैरह जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हो आप, किससे मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। ठीक है। वुड वगैरह जो है ये भी आपको प्लांट से। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, रेजिन वगैरह जो है, टेनिन हो गया, लुब्रिकेंट, डाइज, परफ्यूम वगैरह, ये सारे के सारे किससे मिलते हैं आपको यहाँ पर, प्लांट से मिलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी, या फिर प्लांट बोलिए, एनिमल्स के कुछ पार्ट से भी आपको क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और लास्ट पार्ट आता है आपका यहाँ पर फाइबर्स और मेडिसिनल इंपॉर्टेंट। मेडिसिनल यानी कि लगभग 25% की अगर बात करें, 25% ड्रग्स जो है किससे डिराइव होती है, आपकी प्लांट से। ठीक। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, नैरो यूटिलिटी, यानी छोटे रूप में उपयोगिता। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है आपका नैरो यूटिलिटेरियन है, कौन सा ब्रॉड यूटिलिटेरियन है। ठीक है। कौन सा रीजन जो है, तो याद रखिएगा फूड वुड ये सब छोटे रूप में, कि भाई एक लोकलाइज्ड एरिया में, कम एरिया या कम लोगों के लिए काम आएगा। हर कोई तो कंस्ट्रक्शन कराएगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर सबके लिए उतना काम की चीज़ें ये नहीं आती है। ठीक। अभी मेडिसिनल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 25,000 प्लांट जो है स्पीशीज है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है। 25,000 प्लांट को जो है, जितने भी गांव वगैरह एरिया वगैरह में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे हल्दी वगैरह हो गया, तुलसी हो गया है, नीम हो गया, इनको ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, नैरो यूटिलिटेरियन। दूसरा आता है मेजर रोल इकोसिस्टम, यानी पूरे के पूरे इकोसिस्टम को एक साथ प्रभाव डालने वाला, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रोवाइड करना। ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो आप रह पाओ, कोशिश करो, रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या चाहिए, आपका यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्रॉड यूटिलिटी की बात करेंगे तो अमेजोन का फॉरेस्ट जो है क्या कर रहा है, ये 20% जो है अमेजोन फॉरेस्ट आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। दूसरा चीज़, पॉलिनेशन के लिए जो है ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है। पॉलिनेशन जिसमें बीज, बम्बल बी, बर्ड्स, बैट्स, ये जो चमगादड़ हो गया, पक्षी वगैरह हो गया, मधुमक्खी, ये सब क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन, यानी कि आपका एक पुष्प से पराग कण को लेंगे, पॉलन को लेंगे और ले जाके क्या करते हैं, आपका फीमेल के अंदर में जाएंगे और वहाँ पर क्या करते हैं, जो रहेगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है। अभी फर्टिलाइजेशन होगा तभी आपका क्या बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, और तभी आपका बीज बनेगा। ठीक है। यानी पहले बीज बनेगा और उसी के चारों तरफ फ्रूट्स बनेगा। यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो ये कभी भी आपका बनेगा नहीं, और ये सीड और फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपका आगे जो है न्यू प्लांट जनरेशन वगैरह बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये पॉलिनेशन जो है, इसीलिए क्या होता है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर आता है। तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और पॉलिनेशन ब्रॉड यूटिलिटेरियन कहलाता है। लास्ट है आपका एथिकल आर्ग्यूमेंट। तो कुछ चीज़ें जो होती है, क्या होती है, आपकी एथिक्स भी होती है, यानी कि आपका जो रहता है, बोलना चाहिए दिमागी रूप से आपको है कि आप किसी चीज़ को बना नहीं सकते तो उसे मारना भी नहीं चाहिए। और ये पूरी की पूरी पृथ्वी सिर्फ आपके अकेले की नहीं है। ठीक है। बोलते हैं ना, बाप का राज नहीं है तेरे, तो भैया हमारे अकेले की नहीं है। यहाँ पर जो है गॉड ने क्रिएट सबको ही करवाया है, तो अभी सबको यहाँ पर क्या उतना ही शेयर मिलता है। तुम भी रहो, हम भी रहो। ठीक है। तो दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो सोशली या एक आपका जो रहता है, मतलब बोलना चाहिए धार्मिक रूप से अगर हम बात करेंगे तो हर स्पीशीज़ की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है। अब वो आपके यूज़ आ रही है इकोनॉमिक, यानी पैसे से उसको तोलना ज़रूरी नहीं है। बिना भी देखेंगे तो अब जैसे कि आपका वाटर हाइसिंथ था, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है। तो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी नहीं है, बट स्टिल अपना खुद का लाइफ है उसकी, तो वो जीने का उसको हक पूरा बनता है। तो हम किसी की भी लाइफ नहीं ले सकते। तो इन तीन कारणों से हम क्या करते हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अभी बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार बचाया जा सकता है, तो जब इकोसिस्टम को सुरक्षित और संरक्षित, यानी कि जब हम उसे सेफ करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के हर लेवल पे हम उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी के हर लेवल मतलब जैसे मान लीजिए एक जंगल है, तो अगर हम पूरे जंगल को प्रिवेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप घास को भी प्रिवेंट कर रहे हो, पेड़ को भी, पक्षी को भी, वहाँ पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े उनको भी, हर लेवल पे जितने भी आपके हैं स्पीशीज़ के लेवल, सभी में क्या कर रहे हो, आप उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को दो प्रकार से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। एक होता है आपका इन सीटू मैकेनिज्म और एक होता है आपका एक्स सीटू।
इन सीटू की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर जैसे कि बात कर लीजिए टाइगर को अगर बचाना है, तो टाइगर कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को जहाँ वो रहता है उसी जगह को सेव कर लो, ये क्या कहलाता है? इन सीटू। अभी कई बार पॉसिबल है, नहीं होता है कि हम क्या करें, वो जहाँ पर है वहाँ पर उसको बचाया जा सके, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके खुद के घर से उठा के क्या करते हैं, बाहर कुछ ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ पर हम उसको स्पेशल केयर दे सके। ठीक है, जैसे कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनको बचाने के लिए अर्जेंटली हमें क्या करना पड़ेगा, उनको पूरा प्रोटेक्शन, खाना पीना सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनको इस प्रकार का जो बाहर में यानी उनके नेटिव प्लेस से अगर लेके उनके घर से हटा के लाएंगे तो क्या कहलाता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन दोनों क्या होता है।